नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से 21 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स एंड द वर्ल्ड के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन को जो है धोखे का एहसास हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं और अपनी हिम्मत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है, क्योंकि एक बार तो ये चीज ये मान भी नहीं पा रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनके साथ बिट्रेड किया। फिर भी ये उस बात को भूल के अपनी हिम्मत को आगे करके, हिम्मत को बरकरार रख के ये फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आपको भूल नहीं पाते हैं, ना भूलना चाहते हैं। लेकिन इस बात को भी ये मान नहीं पा रहे हैं कि आप उनके साथ धोखा कर सकते हो और उनको लग रहा है कि आपने धोखा किया है। इस दुविधा में ये इंसान है। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि उनका ये जो रिश्ते में जो ये जो ताना खींची है, ये रिश्ते में जो परेशानी है, सही गलत का जो चीजें चल रहा है, उससे ये बाहर आना चाहते हैं। रिश्ते को एक नए शुरुआत तक ले जाना चाहते हैं। हालांकि उनको मन में ये है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको झूठ कहा, किसी और की वजह से उनको धोखा मिला। सिर्फ आपको ही नहीं, ये यूनिवर्स को भी कोस रहे हैं, उनसे भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं किया। फिर भी इतनी चीजों के बाद भी ये अपनी हिम्मत नहीं हारे हैं और ये रिश्ते में नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं पाइसिस आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप हो। 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज, किसी सच्चाई को आप या तो बाहर लाना चाहते हो या फिर आप छुपाना चाहते हो। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ओहो, आपको भी तो धोखे का एहसास हो रहा है। आपको लग रहा है कि बातें छुपाया जा रहा है। 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स के साथ ऐसा लगता है कि आपको भी धोखे का एहसास हो रहा है। आपको भी लग रहा है कि ये बंदा या बंदी आपसे बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको ट्रॉमाटाइज कर रहा है। हालांकि आप इन चीजों को मान भी रहे हो उनकी तरह और मान भी नहीं रहे हो, इसलिए क्योंकि आप उन्हीं का इंतजार कर रहे हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, बार बार लड़ाई झगड़ा ना हो। फिनेंस को लेके भी आप परेशान हो, रिश्ते को लेके भी आप परेशान हो और आप चाहते हो कि छुपी हुई जो भी हिडन जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर आ जाए और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए।
फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपको परेशान कर रहा है और आपको भी उनसे धोखे का एहसास हो रहा है। हालांकि इनको लग रहा है आप उनको धोखा दे रहे हो, आपको लग रहा है ये आपको धोखा दे रहा है। माजरा क्या है भाई, देख लेते हैं ये चाहते क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और कोई रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। जो मैं बोल रही थी वही है। इसीलिए बिना कमिटमेंट का रिश्ता है, रिश्ते में कोई है इन एंड आउट होता रहता है, कम मतलब जो है एक दूसरे से मिलना कम होता है। तो इस वजह से ना इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स में आप चल रहे हो। इनसिक्योरिटी की वजह से रिश्ते में एक एक दूसरे के प्रति जो शक है वो बढ़ रहा है डे बाय डे। तो इसीलिए ये रिश्ता जो है खराब हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पाइसेस, द हारोफेंट लवर्स, सेवन ऑफ कप्स के साथ। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन पाइसेस, बहुत प्यार करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है आपके साथ। ये इंटीमेट होना चाहते भी हैं, हो सकता है आप लोग हुए भी हो, जिसकी वजह से और ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। क्योंकि ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप एक सही निर्णय ले, आप स्टेबिलिटी की तरफ आए, रिश्ते को स्टेबल तरीके से चलाए। ऐसा नहीं कि मन करा चले आए, मन करे चले गए। शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीज़ों में तो आप हो नहीं। उनको आपसे ये चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, वादा चाहिए, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब चाहिए। चाहते हैं कि आप एक निर्णय लो इस रिश्ते के बारे में बिना कंफ्यूजन से बाहर आके रिश्ते के बारे में सोच के आपको एक निर्णय लेना चाहिए, ऐसा उनको लगता है, ऐसा ये चाहते हैं आपसे। ये इस वजह से कंफ्यूजन में है, या तो आप शादीशुदा हो, या तो आप शादीशुदा होने के बाद भी आप रिश्ते में आते जाते रहते हो, आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, आप कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हो। तो ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय के साथ, स्टेबल डिसीजन के साथ आप रिश्ते में आए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एम्परर, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एक तरफा शादीशुदा है, या तो आपके पर्सन या तो वह, क्योंकि कमिटमेंट की कमी है। और कोई शादीशुदा है, शादी को भी रख रहा है, आपको भी रखना चाहते हैं। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड। आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो स्टेबल डिसीजन ले, जो ये आपसे भी उम्मीद कर रहा है, और आप भी चाहते हो कि एक स्टेबल ट्रेडिशनल डिसीजन के साथ आगे बढ़े। क्योंकि इनको मेहनत करना है, काम भी करना है, रिश्ते भी रखना है। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन एक स्टेबल सोच के साथ, स्टेबल डिसीजन के साथ आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उन्हीं के साथ करना चाहते हो। लेकिन आपको ये पता है कि बार बार आपको धोखा दे रहा है, आपको लगता है ये आपको धोखा दे रहा है, उनको लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। कोई तो शादीशुदा है और आप, या फिर ये, क्योंकि कार्ड आपके तरफ से आया है, तो आप जो हो रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, बिना कमिटमेंट के रिश्ता निभा रहे हो। ये आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और आप चाहते हो दिल टूटे कुछ भी हो, रिश्ते जुड़े रहने चाहिए, रिश्ते बैलेंस होने चाहिए, रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, काम जारी होना चाहिए। हो सकता है आप इनके बॉस हो, आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हो कि रिश्ते की वजह से काम खराब हो। देख लेते हैं आउटकम।
आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, जेमिनाई हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ये सारे हाइलाइटेड हैं, बाकी कोई भी राशि हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। द स्टार का कार्ड आया है, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। भाई यहाँ बहुत गड़बड़ है इस रिश्ते में, बहुत कन्फ्लिक्शन है, कमिटमेंट की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई एक है कमिटमेंट के लिए तरस रहा है और कोई एक है कमिटमेंट देगा भी नहीं। फिनेंशियल जो इंस्टेबिलिटी है रिश्ते में वो खत्म होगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हो, प्यार भी करते हो, साथ में काम भी करते हो, तो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी खत्म होगा। कोई एक है जो परिवार की तरफ जाएंगे जो शादीशुदा है। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली परिवार के लिए ही सब कोई सोचता है, अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनका जो है लेवियस जो लाइफस्टाइल होना चाहिए, उनके लिए ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए। तो ऐसा कुछ होने जा रहा है। कोई जो है रिग्रेट फील करेगा, कोई जो है उनका मेजर हीलिंग होगी, जिसके बाद उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम मांग रहे हैं वो मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते में शादीशुदा बंदा या बंदी है वो परिवार में लौट रहा है। और आप उन चीज को याद करके परेशान हो सकते हो कोई एक, लेकिन आप उस जगह तक पहुंच नहीं सकते हो। आपको रिग्रेशन में ही रहना पड़ेगा कम से कम इस हफ्ते, क्योंकि हर एनर्जी हर किसी के लिए नहीं होता है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है म्यूचुअल एनर्जी में, जिनका भी एनर्जी पारिवारिक रिश्ते में जो भी बंदा हुआ है, शादीशुदा है जो भी बंदा या बंदी, वो परिवार में लौट रहा है। बाकी जिनके साथ जो रिश्ता है वैसा रहेगा। इससे आपको परेशानी होगी, दुख होगा, आप दुखी हो सकते हो, परेशानी में आ सकते हो, रिग्रेट फील हो सकता है आपको कि मैंने गलत कर दिया, गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। इसके लिए आपको एक हीलिंग, मेजर हीलिंग भी आपकी होगी। इसके बाद हो सकता है आपका जो है मन जो है अलग निर्णय ले, लेकिन इस हफ्ते आपको अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट भी नहीं देगा और परिवार के बारे में ही ज़्यादा सोचेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या कह रहा है आपके लिए पाइसिस। इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको शांत रहना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी खुद की। मुझे लग ही रहा था कि आप ही की एनर्जी होगी। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको स्पिरिट कॉलिंग होगी भी, क्योंकि मेजर हॉलिंग हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी आपकी लाइफ में। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी रिश्ते में जुड़ने से पहले, किसी के साथ भी रिश्ता जुड़ने से पहले हमेशा आपको उस इंसान के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी के सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से, अफेक्शन की वजह से आप रिश्ते में जुड़ जाते हो, बाद में वही रिश्ता आपको खुशी की जगह दर्द देता है। तो इसीलिए आपको पूरी तरीके से किसी भी रिश्ते के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, फिर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़िए। तीसरा देख लेते हैं, ट्रस्ट, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, खुद पर, अपने कर्मों पर, क्योंकि हो सकता है कि आप सच्चे मन से किसी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और आपने जुड़े भी थे, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए। तभी आप दुखी हो, तभी आपको स्पिरिट कॉलिंग होगी, तभी आपका इनर जो सोल है उसकी हीलिंग होगी और उसकी ज़रूरत भी है। तो हमेशा भरोसा अपने कर्मों पर रखिए और यूनिवर्स पर, जो आपके लिए सही होगा।
यूनिवर्स आपके लिए वही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।